आज हम बात करने वाले हैं न्यूरोफाइब्रोमा और लाइपोमा के बारे में। जैसे कि हम जानते हैं कि ये बीमारियां जल्दी ठीक होने वाली नहीं हैं दोस्तों, इन बीमारियों में टाइम लगता है ठीक होने के लिए और ये इलाज लंबे चलते हैं, लंबे समय तक आपको परहेज करने होते हैं और बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली रूल भी फॉलो करने पड़ते हैं। जैसे कि न्यूरोफाइब्रोमा का जो इलाज चलता है उसमें लोग मिर्ची नमक नहीं खा सकते, ज़्यादा मसाले नहीं खा सकते, मैदा बेसन की चीज़ें नहीं खा सकते, ऑयली चीज़ें, नॉनवेज की चीज़ें, फास्ट फूड की चीज़ें बिल्कुल भी नहीं खा सकते। तो इस तरह का इलाज करना बहुत कठिन होता है, लोग कमजोर भी हो जाते हैं, एक तरह की तपस्या होती है क्योंकि 2-3 साल तक मिर्च नहीं खाना, मसाले नहीं खाना, फास्ट फूड नहीं खाना, बाहर की चीज़ें मत खाना, ये बहुत बड़ी तपस्या होती है। और जो न्यूरोफाइब्रोमा का इलाज मुझसे करते हैं, मैं देखता हूँ बहुत अच्छी तरह से फॉलो करते हैं और उनको आराम भी मिलता है क्योंकि वो स्ट्रिक्टली डाइट करते हैं। लेकिन लंबे समय तक इस तरह का इलाज करना बहुत बड़ी बात होती है। मैं अगर बोलूँ तो अगर कोई तपस्या करता है और तपस्या से कोई फल मिलता है तो न्यूरोफाइब्रोमा जैसी बीमारी के लिए ही वो चीज़ है, क्योंकि इस इलाज में लोग इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट परहेज करते हैं कि आज सिंपल आदमी और आदमी नहीं कर सकता, दूसरा इंसान इस तरह के परहेज को रह ही नहीं सकता। क्योंकि 2-3 साल तक अगर आप मिर्च नहीं खा रहे हैं, फास्ट फूड नहीं खा रहे हैं, पूरी पराठे नहीं खा रहे हैं, मैं बोलूंगा बहुत बड़ी बात है। तो एक तरह की तपस्या होती है और लोग करते हैं। उसी प्रकार से जब लाइपोमा के ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं तो लाइपोमा के ट्रीटमेंट में लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लोग पतले हो जाते हैं, दुबले हो जाते हैं, काफी कमजोरी भी आ जाती है, लेकिन फिर भी बेचारे फॉलो करते हैं, रेगुलर समय तक करते हैं। बहुत से लोग आधे अधूरे में भी छोड़ देते हैं इसको और उनका लाइपोमा 50% ठीक होता है, उसके बाद वो छोड़ते हैं, डाइट वाइट पे ध्यान नहीं देते हैं, उसके बाद फिर से बढ़ने लगता है। तो दोस्तों, लिपोमा को ठीक करना आसान बात नहीं है। जितने लोग भी लाइपोमा को ठीक किए हैं उनको 2 साल 3 साल लगा, मुझे भी दोस्तों 5 साल लगा था। 5 साल मैंने इतनी ज्यादा मेहनत की कि मैं अपना वजन, मेरा वजन कभी भी 80 किलो से कम नहीं होता था, हमेशा मैं 80 किलो पर रहता था। लेकिन जब मैंने लिपोमा के ऊपर रिसर्च किए, अपने ऊपर ही दवाइयों के नए रिसर्च किए, लाइपोमा के इलाज के लिए मैं बहुत चक्कर लगाया। कहा जाए दोस्तों कि मैंने इसके लिए बहुत तपस्या की है, बहुत स्टडी की है, बहुत गुरुओं के चक्कर लगाए हैं, बहुत साधु संतों के चक्कर लगाए हैं, बहुत अपने ऊपर रिसर्च किए हैं। उसी प्रकार न्यूरोफाइब्रोमा के लिए भी मैंने बहुत रिसर्च किया, बहुत नई नई दवाइयां खोजी, अपने ऊपर खुद के ऊपर रिसर्च किया, अपने बॉडी पर रिसर्च करता था दोस्तों, मुझे खुद को नुकसान भी पहुंचता था कई बार नई नई दवा बनाने के लिए। तो ये भी एक तपस्या होती है, मेहनत होती है। जब लाइपोमा की दवा में रिसर्च करता था अपने ऊपर तो दोस्तों कई बार ऐसा भी हुआ कि मैं मरने से बचा हूं, क्योंकि वो नई नई दवाइयों के रिसर्च होते थे, मैं अपने ऊपर ही रिसर्च करता था। मैंने बहुत चक्कर लगाए, मार्केटों की दवा ढूंढी, ठीक नहीं होता था, फिर भी मैं लगा रहता था। आपको तो कम से कम ऐसी दवा मिली है कि आप उसको यूज कर रहे हैं और आपको फायदा मिल रहा है। हम तो अपने ऊपर दवाइयां यूज करते थे और नुकसान भी खाते थे, कभी कभी इतनी प्रॉब्लम हो जाती थी कि तबीयत खराब हो जाती थी। और उन सब चीजों का फायदा आज आप लोगों को मिल रहा है कि जो मैं मेहनत किया, आज बहुत बेस्ट चीजें जो बनाया वो आज मैं आपको दे पा रहा हूं। तो लाइपोमा का भी इलाज करना आसान नहीं था। मैं अपना वजन 70 किलो ऊपर तक ले गया था, 70 तक मेरा वजन आ गया था, बिल्कुल पतला मैं भी हो गया था। आप मेरे पहले की वीडियो देखिएगा, जब मैं लाइपोमा के ऊपर रिसर्च करता था, लाइपोमा के ऊपर मैं मेडिसिन खुद के ऊपर भी लेता था, मैं अपने लाइपोमा की पिक भी डालता था। तो दोस्तों, इस तरह का इलाज आसान नहीं होता है। दौड़ लगाना, 5-5 किलोमीटर तक रेगुलर दौड़ करना, रोज करना, 1-1 घंटे तक कपालभाति करना, केवल फ्रूट्स पर रहना। कई बार ऐसा हुआ कि 3 महीने केवल मैंने जूस पिया। तो दोस्तों, इस तरह का भी हमने डाइट को फॉलो किया है। आपको तो आज मैंने इतनी अच्छी दवा बनाई है कि मैं आपको सब कुछ खिलाता हूं। फास्ट फूड भी आप कभी कभी खा लेते हैं, मिठाई भी कभी कभी खा लेते हैं और आप हैवी चीजें भी आपको खिला देता हूं, पनीर भी खिला देता हूं। तो इतनी चीजें मैंने कभी नहीं कर पाई जो कि आपको कर पाई है। बस इस इलाज में पेशेंस करना होता है कि हमारा लाइपोमा अंदर दब गया है, अंदर तक जाएगा पहले, फिर अंदर से वो स्किन में भी मिलेगा, उसके लिए बहुत ज्यादा वेट करना पड़ता है। कई लोग क्या होता है कि अंदर बैठ जाता है, अंदर बैठने के बाद वो इलाज को छोड़ देते हैं, उसके बाद क्या होता है कि वो डाइट पे भी ध्यान नहीं रखते हैं। तो जो लाइपोमा आपका अंदर गया था वो दोबारा धीरे धीरे बढ़ने की पोजीशन में आने लगता है। तो लाइपोमा वहां पर भी बहुत संभालना पड़ता है। आज भी दोस्तों मैं अपना लाइपोमा ठीक कर चुका हूं और ठीक करने के बाद भी लाइपोमा में डाइट को फॉलो करता हूं। मैं कभी भी हैवी डाइट नहीं करता, कभी भी अपनी बॉडी को बल्कि नहीं बनाता, हमेशा अपनी बॉडी को पतला ही रखता हूं। अगर मैं कभी गलती से ज्यादा खाना खा लिया तो अगले दिन मेरी केवल फ्रूट्स डाइट होती है। सर्दियों में मेरी डाइट अलग होती है, गर्मियों में मेरी डाइट अलग होती है। सर्दियों में मैं बहुत कम फल खाता हूं, नॉर्मल मैं केवल स्प्राउट खाता हूं, हल्का फुल्का मैं थोड़ा सा राइस खाऊंगा, गर्मियों में फल ही फल ज्यादा खाऊंगा। तो इस तरह की डाइट मौसम के अकॉर्डिंग फॉलो करनी होती है। अब बहुत से लोग ऐसे हैं कि वो कुछ करना ही नहीं चाहते, वो सोचते हैं कि अकेला दवाई से ठीक हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। थोड़ा सा खर्च भी करना होता है दोस्तों, हमारे शरीर के लिए हमको फल खाने होते हैं, सब्जियां खानी होती हैं। आप सो रहे हो कि आप अपनी बस किचन से उठा के रोटी सब्जी खा लो और आप अपनी प्रॉब्लम को ठीक कर लोगे, तो ऐसा नहीं होता है। आपको सीजन के हिसाब से, अपनी बॉडी के हिसाब से, अब आपका वजन मान लो 100 किलो है और आप 8-8 10-10 रोटियां खा रहे हो, तो कैसे आपको फायदा होगा? क्योंकि कहीं ना कहीं हमको डाइट भी मेंटेन करना पड़ती है लिपोमा के इलाज में। उसी प्रकार न्यूरोफाइब्रोमा में मैंने देखा है बहुत से लोग
गलतियां कर देते हैं तो मैं उनको तुरंत डांटता हूं कि आप इतनी मेहनत करके इतने आगे तक आए हैं, अब इस प्रॉब्लम को आप क्यों बढ़ाना चाह रहे हो, तो वो वहां रुक जाते हैं, वो नहीं करते हैं। तो लाइपोमा का इलाज दोस्तों सीरियस करना होता है। आपके लिए मैं वीडियो भी बीच बीच में डालता रहता हूं कि दूसरे लोगों को देख के आप कॉन्फिडेंट हो, कभी डिप्रेस ना हो, कहीं आप ऐसा ना सोचें कि ये ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या ये 20% ठीक हुआ है, इसके आगे ठीक होगा कि नहीं होगा, क्योंकि आप जल्दी ठीक करना चाहते हो। जल्दी दोस्तों नहीं हो पाएगा। आप अपनी लाइफ का एक हिस्सा बना लीजिए कि आपको वर्कआउट करना है, एक डाइट अच्छी मेंटेन करना है। कभी आपको प्रोटीन डाइट लेनी है, कभी आपको फाइबर डाइट लेनी है, कभी आपको कार्बोहाइड्रेट डाइट लेनी है, अपनी कंडीशन के हिसाब से। अगर आप वीकनेस फील कर रहे हैं तो आप थोड़ा सा स्वीट बढ़ा दीजिए, आप हैवीनेस फील कर रहे हैं तो थोड़ा सा फाइबर बढ़ा दीजिए, आप वीकनेस फील कर रहे हैं तो थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट को बढ़ा दीजिए। आप अगर फील कर रहे हैं कि आपका पेट अच्छा नहीं है, आपका पेट हैवी हो रहा है, तो आप खाना को बिल्कुल हल्का कर दीजिए। तो आपको ये सब चीजें अपनी कंडीशन के हिसाब से मेंटेन करके चलनी होगी। अगर आप इन सब चीजों पर ध्यान नहीं दोगे तो आप कोई भी इलाज नहीं कर पाओगे। अब बहुत से इलाज, जैसे पाइल्स का इलाज होता है तो उसमें भी हम मिर्ची मसाला टोटली बंद करवा देते हैं, रात का जागना बिल्कुल हम बंद करवा देते हैं, तो वो भी एक तपस्या है। हर बीमारी का अपना अपना एक परहेज होता है। आप सोचोगे दवाई से अकेले ठीक हो जाओगे, तो ऐसा नहीं होता। लोग बोलते हैं आयुर्वेद से जड़ से ठीक होती है बीमारी। क्यों होती है? क्योंकि आयुर्वेद में हम परहेज करवाते हैं। परहेज जब हम करते हैं तो हमारी बीमारी अंदर से ठीक होना शुरू होती है। नहीं तो वही है कि एलोपैथी दवाइयां खाते जाओ, कुछ भी दवाइयां भी लेते रहो, टेम्परेरी रूप से आप ठीक हो जाते हो, बाद में वो प्रॉब्लम दोबारा आने लगती है। तो इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना है कि लाइपोमा का अगर आप इलाज कर रहे हो, न्यूरोफाइब्रोमा का अगर आप इलाज कर रहे हो, तो ये लॉन्ग टाइम वाला है। इलाज करने के पहले आपको अपने आप से डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे लंबा समय लगेगा, 2 साल भी लग सकती है, 3 साल भी लग सकती है। मुझे रेगुलर करना होगा, रेगुलर डाइट फॉलो करनी होगी, रेगुलर परहेज करने होंगे और रेगुलर दवा लेनी होगी। दवा मैं आपकी बॉडी के हिसाब से चेंज करता हूं, आपकी साइज के हिसाब से चेंज करता हूं, आपके लाइपोमा और न्यूरोफाइब्रोमा के हिसाब से आपकी दवा चेंज करता रहता हूं। लेकिन डाइट आपके ऊपर डिपेंड करती है। अब आप कुछ खाओगे ही नहीं तो आपको वीकनेस आएगी। आपसे बोला जाता है कि आपको फ्रूट्स खाना है, आप फ्रूट्स नहीं खाते हो। आपसे बोला जाता है कि आपको मीठा खाना है, आपको दही खाना है, आप दही नहीं खाते हो। आपको बोलता हूं मैं घी खाइए, आप घी भी नहीं खाते हो, तो आपको वीकनेस आएगी, क्योंकि दवा आपके शरीर के अंदर से फैट को घोल रही है। फैट घुलेगा तो आपको वीकनेस आएगी। तो वहां को आपको रिकवर करना है। रिकवर कैसे करोगे? डाइट से ही करोगे ना। तो डाइट आपको अपने बॉडी के हिसाब से मेंटेन करनी होगी। तो आपको थोड़ा सा खर्चा करना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि आप अपने ऊपर खर्चा कर रहे हो, दूसरे के ऊपर नहीं कर रहे हो। अपने ऊपर लोग कोई भी खर्च करता है, अपने लिए खाने के लिए कोई बड़ी बात नहीं होती है। थोड़ा सा आप पॉकेट मनी निकालिए, फ्रूट नहीं खा पा रहे हो तो आप एक्स्ट्रा जो चीजें खाते हो उसके बदले आप फल सलाद खाइए। मेंटेन करना पड़ेगा। बहुत से लोग मैंने देखा है बाहर रहते हैं, अकेले रहते हैं, लेकिन वो बहुत अच्छी तरीके से डाइट फॉलो करते हैं, अपना लाइपोमा को बहुत हद तक ठीक कर लिए हैं दोस्तों। ऐसे भी लोग हैं दोस्तों जो 3 साल से 4 साल से इलाज कर रहे थे, वो अपने लाइपोमा का पूरा ठीक कर लिया। आज उनका लाइपोमा एक भी दिखाई नहीं देता, अंदर कुछ लाइपोमा है और बोल रहे हैं कि सर वो लाइपोमा भी हमारा ऐसा हो गया कि उसको भी हमें ढूंढना पड़ता है, मिलता नहीं है, बहुत मुश्किल में कहीं फील होता है कि हाँ ये थोड़ा सा रह गया है। तो इतनी मेहनत की है, 3-4 साल उन्होंने की है। क्यों की है? क्योंकि वो अपने लिए करना चाहते थे, किसी और के लिए नहीं। इसी प्रकार से आपको भी अपने न्यूरोफाइब्रोमा पर मेहनत करना है। अगर आप स्ट्रिक्ट डाइट आज कर रहे हो, वो आपको आगे चल के फायदा मिलेगा। आप जो अपना चेहरा दिखाने के लिए आप शर्मिंदगी महसूस करते हो, अपने शरीर को दिखाने के लिए बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है, लोग आपसे पूछते हैं क्या हो गया है, तो उससे अच्छा तो ये है कि 2-3 साल आप मेहनत कर लो, उसके बाद अपने जीवन को अच्छी तरह से जियो। लाइफ टाइम आप खाना खा सकते हो, अच्छी तरह से जी सकते हो, लेकिन अगर 2-3 साल